अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद एंड आई एम एन ऑफिसर ऑफ 47th कॉमन। ये एक छोटी सी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें जो लोग इनिशियल स्टेज पे हैं खासतौर पे, और जो लोग महीना एक तैयारी शुरू हुई है उनकी, और उनको समझ नहीं आ रही कि डॉन को कैसे पढ़ना है। काफी सारे लोग मेरे से ये सवाल करते रहते हैं कि सर डॉन के साथ क्या करना चाहिए। और देखिए, पूरी जिंदगी हमने चूंकि रीडिंग नहीं की होती इसलिए हमें थोड़ा सा टफ लगता है शुरू में। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको लिखने में प्रॉब्लम है और रीडिंग में प्रॉब्लम है, यही दो एसेंस है सीएसएस का, कि आपको लिखना आता हो और आप रीडिंग कर सकें। क्योंकि रीडिंग और रिटन जो है ये दोनों साइड बाय साइड चलाएंगे तो आपसे अच्छे पेपर होंगे। रीडिंग कर करके आपके लैंग्वेज बेहतर हो जाती है, आपके लिखने का जो वर्ड्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और लिख के प्रैक्टिस करते हैं आप, रिटन पेपर है तो ये मैंने फ्रंट पेज पे चले जाते हैं। डॉन जब भी आपने पढ़ना हो, मैं तो हार्ड कॉपी में रिकमेंड करता हूँ कि हार्ड कॉपी में आपके पास सामने लिख पढ़ा होता है, आप उस पर लिख रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन ये है कि जो ई पेपर पे पढ़ना चाहते हैं वो ई पेपर पे पढ़ लें। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि जो आपके पास पेपर का सिलेबस, आप पास पेपर्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जो ऐसे इश्यूज जो पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज जो अ, चलने हैं, काफी देर पा हैं, लॉन्ग टर्म है, जो चलते रहते हैं, उनसे सवाल आता है। वो आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो आपकी लाइफ है एक इंसान की, पाकिस्तानी की, उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज भी इस तरह ही है। कोई इंटरनेशनल इवेंट है जो पाकिस्तानी को इफेक्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान की स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो पॉलिटिक्स के ऊपर नवाज शरीफ इधर चला गया, टिकटॉक पे ये हो गया, न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, इन चीजों को पढ़ लें अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन 2 आवर्स के अंदर जो खासतौर पे जो शुरू वाले बच्चे हैं जो अभी रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो जो पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है उसको एक दफा जनरल रीड दे लें। वो है आपका ओवरऑल चीजें जो कि खोल के करंट अफेयर्स में उसने इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है, डोमेस्टिक पे नहीं किया हुआ। डोमेस्टिक इवेंट्स जो हैं वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में मिलेंगे। तो नेशनल, इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को अगर आप साथ मिलकर पढ़े ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने रीड क्या करना है डॉन में से। अच्छा, ये तो बात ये हो गई। अब इसको पढ़ना किस तरह है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें डॉन करता है कि आपको आपको बार बार रिवाइज करवाता है, रिपीट करवाता है, क्योंकि 8 से 10 इश्यूज हैं जो बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे। उस पे एक दिन इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, जो इकोनॉमिस्ट है प्रॉपर, जिसने बुक्स लिखी हुई है, जिसने रिसर्च की हुई है, वो छोटे से एक पैराग्राफ में, छोटे से एक ओपिनियन के अंदर आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल, जो लाइफ उसके साइकिल का जो रिसर्च है वो आपके अंदर आपको दे देगा। तो छोट पूरी किताब पढ़ने की बजाय आप ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसका छोटा सा आर्टिकल पढ़ के वो चीज हासिल कर लें जो कि करंट इवेंट से भी लिंक्ड है, जो आपके पेपर में आनी है। तो डॉन इज द बेस्ट थिंग। डॉन शॉर्टेस्ट वे है और ये सबसे बेस्ट नोट, कि एक डॉन के पेपर के अंदर 10 से 12 इवेंट्स एक ही दिन में रिपीट होते हैं। तो आप अगर 3-4 महीने ये पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर वो चीज जो है ना, आपका आपका लाइफ का पार्ट बन जाती है, इतनी ज्यादा रिपीटिशन के बाद। तो एक दिन वो उसी इशू पे इकोनॉमिस्ट लिखेगा, वो अपने एंगल से बताएगा उसको। एक अगले दिन जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट उस इवेंट को लिखेगा, फिर उससे के अगले दिन सोशल साइंटिस्ट को लिखेगा। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपको डिफरेंट एंगल्स पता होने चाहिए ना एनालिसिस के लिए, तो वो आपको दे देगा डॉन। ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं और वो किस तरह करना है, सबसे बेस्ट जो है वो डॉन है। अब जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, वो इसको खोलें। ई पेपर को खोलने का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, मैं हार्ड कॉपी पे रिकमेंड करता हूँ, हार्ड कॉपी होना मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि आप ऊपर लिख सकते हैं। अब देखिए, उसके 2-3 तरीके हैं। कुछ अल्फाज आपको, कुछ सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लगेंगे कि आप कहेंगे कि यार ये चीज मैं पेपर में डाल सकता हूँ। पेपर में लिखते हुए मैं जब लिखूंगा इस स्पेसिफिक उस पे टॉपिक पे, तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। वो आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं। जिन लोगों को मसला है कि यार ऊपर मैंने न्यूज़पेपर गंदा नहीं करना, मेरे से फिर पढ़ा नहीं जाता, वो हाइलाइटर ले लें, हाईलाइट कर लिया करें। अब देखिए, आपने जब 2 आवर्स हैं आपके पास, 2 आवर्स आप रीड करें डॉन को, आप कुछ और चीज ना देखें। हाँ, नोट्स आपने जब बनाने हैं रात को, जब आप शाम को थक जाएं, आपके पास बाकी जो चीजें हैं वो आपने कर ली हैं पूरे दिन में, और अब आपका है कि यार अब मैं रेस्ट करता हूँ, उसमें आप आधा घंटा निकालें। जो आपने डॉन में से मेजर चीजें थी, वो अगर ज्यादा है तो आप उसको सिजर से कट कर लें, वो अपने पास एक कॉपी बना लें, उसमें पेस्ट करते जाएं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको हाईलाइट,
जो किया हुआ है क्वेश्चन सिर्फ वो लाइंस अपने पास लिख लें, या फिर ये ई पेपर का तरीका है। ई पेपर में क्या करना है आपने, अब देखें जो नया बच्चा है वो सबसे पहले, ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा होगा इसमें सबसे पहले आपने एडिटोरियल पेज पे जाना है। एडिटोरियल ये पहला है, मैं ये शेयर कर लूँ दोबारा से। एक आई होप कि ये चीज विजिबल हो रही है। हाँ, अच्छा ये वाला जो है, अब देखिए ये अफगानिस्तान के इश्यू के ऊपर कोई इसने बात की हुई है, ठीक है, हमें ये पता लग रहा है। आप इस पूरे एडिटोरियल को, जो नया बच्चा है जिसको अभी रीडिंग करने में इशू है, 2 आवर्स आप लगाएं, 2 आवर्स में अगर सिर्फ ये पढ़ा जा रहा है कोई बात, शुरू शुरू में ये होता है, घबराना नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाती है। तो 3 जो एडिटोरियल है उसमें सबसे पहला एडिटोरियल आपने पढ़ा। अब जिनकी इंग्लिश भी वीक है उसने क्या करना है, मैं ये सब स्टूडेंट को बताता हूँ और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। आप ये हेडिंग और ये जो एडिटोरियल पूरा लिखा हुआ है इसको पूरा एज इट इज लिख लें, लिखते जाएं, ठीक है, आपकी रिटर्न इंप्रूव हो जाएगी। आप अपने लिए टाइम रखेंगे, मैंने 20 मिनट में खत्म करना है। राइटिंग कोशिश करें अच्छी करें, ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव हो। जब आप रीड कर रहे होंगे तो साथ साथ समझने की भी उसको कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये एक्सरसाइज आपकी डॉन की जो राइटिंग है वो आपकी सबकॉन्शियस तो आपका रीड कर रहा है ना, आप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, आपको रीड तो कर रहा है, फोकस आपका कराने में आपको हेल्प करेगी कि रीडिंग में मैंने फोकस कैसे करना है, ये एक्सरसाइज। फिर ये है कि वो परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, और डॉन में आपको कुछ अर्से बाद रियलाइज होगा, अगर आप महीना एक ही एक्सरसाइज करते रहे, कि जो मैं लिख रहा हूँ ना उसमें डॉन की ऑटोमेटिकली जो लाइंस है वो आ रही है, डॉन की जो लैंग्वेज है वो मेरी राइटिंग में आ रही है। तो ये आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कुछ अरसे बाद, सब्र करना है कुछ दिन। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो इनिशियल स्टेज पे बच्चा है उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज है। जो जिनको लिखना आता है वो अपने स्कोप बढ़ाएं राइटिंग का आहिस्ता आहिस्ता, और जो ये भी बच्चा है ये भी महीने 1.5 महीने बाद अपना स्कोप बढ़ाए राइटिंग का। ये मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ जो इनिशियल स्टेज पे है। अब आपने ये पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, समझ लिया, ऐसे एज इट इज लिख लिया, फिर आप इसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। तो आधा 1 घंटा 45 मिनट्स आपको शायद इस एक्सरसाइज में शुरू शुरू में लगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टाइम भी कम हो जाएगा और आप ज्यादा वो भी कर सकेंगे। अच्छा, अब जो बच्चे जिन्होंने ये पढ़ लिया हमने, ठीक है, इसको हमने लिख लिया था, अब कोई और एडिटोरियल अगर हम देखें, जिस तरह हमने अगला एडिटोरियल था, अब एक तो हमने लिख लिया था, ठीक है, तो दूसरा ये जो एडिटोरियल है, ठीक है, इसको हमने जनरली वैसे रीड कर लिया। जब आपने रीड कर लिया उसके बाद आपको लगा कि यार ये जो है ना स्टैटिस्टिकल डाटा बड़ा अच्छा है, या ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बहुत अच्छी है मेरे पास, तो अब इसको कैसे, ये तो नहीं होगा कॉपी यहाँ से। यहाँ पे एक ना ऊपर ये देखें, ये दिया हुआ टेक्स्ट व्यू, आप टेक्स्ट व्यू में जाएं और इस पूरे जगह को जो आपको लग रहा है अच्छा है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी होता है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और फिर आप एक वर्ड की डॉक्यूमेंट खोलेंगे। मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ ये देखें, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, इसके अंदर आपने ये पेस्ट कर लिया। अब जो भी ये चीज है, अगर सपोज करें एजुकेशन की है, तो आपने एजुकेशन का जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स का या पाकिस्तान अफेयर्स का, आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको एजुकेशन की एक फाइल बनाएंगे और आप इसको पेस्ट कर देंगे अपने फोल्डर के अंदर जो आपने सीएसएस का बनाया होगा। इस तरह करके आप अपनी तैयारी को आगे चला सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी गुड वे, इसमें आप अपनी चीजें भी कवर कर लेंगे और आपके जो बाकी जो पोर्शंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, इधर से हम, ठीक है। अच्छा ये देखें, हमने ये सारे पढ़ लिए चीजें। शुरू शुरू में बच्चे हैं वो सिर्फ इन 3 को खत्म करेंगे, ठीक है, उसमें ही 2 घंटे आपके शायद लग जाए। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी चीज को बढ़ाना है, फिर आपने इस ओपिनियन पे आना है, ठीक है। आपने 3 एडिटोरियल पढ़े, फिर आपने ओपिनियन पढ़ा ये वाला, इसमें से चीजें निकाली, फिर आपको ये भी पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये 5 इस पे ही चीजें हैं। ये आपको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा शुरू में, लेकिन घबराना नहीं है, हमने हमने ग्रेजुअली चलना है। 2-3 महीने जब पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पेजेस पे भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये छठा पेज है डॉन का, ये ऊपर लिखा हुआ है छठा पेज। अब हम आते हैं ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। तो जब हम ओपिनियन को कर रहे हैं
ओपिनियन पेज पे आए तो इसमें भी दो हमें दिए हुए हैं। इसमें से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा है जो पाकिस्तान से लिंक्ड है, कौन सा है जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस से लिंक्ड है। तो ये दो पेजेस जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एडिटोरियल वाला और ओपिनियन वाला। इसमें हम पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के सिलेबस को जज करेंगे, पांच पेपर्स को जज करेंगे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के और एसए के भी। तो इनमें से आपका ये चीजें काफी सारी कवर हो जाती हैं। और यार 8 से 10 इश्यूज हैं पाकिस्तान के, या 15-20 होंगे, वो तमाम डॉन में डिस्कस होते हैं डेली के हिसाब से। फिर आप इंटरनेशनल पेजेस पे जाएंगे, इंटरनेशनल पेजेस पे देखेंगे, जो ये दो पेजेस पढ़ लें वो फिर इंटरनेशनल पेज पे आ जाएं, कोई अच्छी न्यूज है वो देख लें, ठीक है, जो आपके उससे रिलेटेड हो, जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 10 सिविलियंस किल्ड एज इंपॉर्टेंट इतना टाइटल नहीं है, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं या वो हो रहा है उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आपने इस तरह की पॉलिसी की कोई बात देखनी है जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रही है, ठीक है। हाँ, ये जो रिलीफ एज यूके टेक्स पाकिस्तान ऑफ ट्रेवल रेड लिस्ट, अब ये पूरे पाकिस्तान को इम्पेक्ट करती है कि ट्रेवलिंग आपकी हो जाएगी यूके की। तो ये देखें, कंटिन्यू फ्रॉम पेज 1 इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज होगी, जिधर का ये कंटिन्यूएशन है, तो हम फ्रंट पेज पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है, यहाँ से उस पेज पे वो शिफ्ट हो रही है, बाकी ये लिखा हुआ है कंटिन्यूड और पेज 11 इसी के अंदर। तो जब आप इसको खोलेंगे, फिर आप इसको एक नजर देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। आपने इसको खोला, इसको रीड किया, अब देखो ये इधर ये लिखा हुआ है कंटिन्यूड ऑन पेज 11। इसमें से भी हमें कोई बात अगर अच्छी लग रही है तो हम उसका टेक्स्ट व्यू खोलेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, अपने वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज चलती रहेगी। तो आई एम होपफुल कि आप लोगों को ये वीडियो फायदा देगी। काइंडली डू गिव अस योर ओपिनियन कि इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, हम टाइम तो नहीं वेस्ट करें। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह।